वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को लेकर के भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा यहां पर ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को लेकर के भारत सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से अफस्पा को हटाने का ये अहम फैसला लिया है। और इस कानून को देखा जाए जिस वक्त इसे लगा वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत, गिरफ्तारी पर रोक जैसे अहम आदेश जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों तक जल्द पहुंचाने के लिए नई व्यवस्थाएं शुरू की हैं। इसका नाम सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कि फास्टर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने अपने साथी जजों और देश के सभी हाईकोर्ट जजों और वरिष्ठ वकीलों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन दिल्ली पर आए हैं। इस दौरान स्टालिन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने नितिन गडकरी को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार में सफर करके प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने के लिए हार्दिक बधाई दी। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने एक नई पहल करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाई है। देश की राजधानी दिल्ली में आपको ई ऑटो रिक्शा चलते मिलेगा। देश की राजधानी में बढ़ती प्रदूषण की समस्या और उसके संकट को देखते हुए एक नई पहल दिल्ली सरकार द्वारा यहां पर शुरू की गई है, जहां ई ऑटो रिक्शा से प्रदूषण रोकने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। वहीं ई रिक्शा पेट्रोल डीजल के भार को भी कम करेगी। इससे विदेशी मुद्रा में भी काफी बचत होगी। आईपी स्टेट डीटीसी हेडक्वार्टर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया। और सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों का सम्मान, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, जोरदार तालियों के साथ आप इन सब का अभिनंदन कीजिए। इधर दिल्ली में बीजेपी ने 14 जगहों पर 14 शराब के ठेके सील करवाने का काम कर दिया है। बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी नई आबकारी नीति को लेकर के आमने सामने है। ऐसे में बीजेपी लगातार नए शराब के ठेकों का विरोध करती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि नई आबकारी नीति से करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी बचेगी, तो वहीं अवैध रूप से बिकने वाली शराब की खपत में भी कमी आएगी। बता दें कि दिल्ली में ड्राई डे 18 से घटा करके अब 3 दिन की ड्राई डे हो गई है। वहीं बाकी राज्यों की तर्ज पर अब दिल्ली में भी ड्राई डे कम होंगे। शराब के ठेकों को सील करवाते समय भाजपाइयों ने ढोल नगाड़े बजा करके अपनी खुशी का इजहार किया। दिल्ली की सरकार है, उसको जगाने का कार्य अगर किया जा रहा है तो पूरे दिल्ली के अंदर आज 20 ठेकों का यहाँ पर जो लगाकर इनकी सील
अलीपुर थाना पुलिस की हॉक आई की टीम ने 23 फरवरी को हुई हत्या की गुत्थी को समझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रोहिणी सेक्टर 16-17 के डिवाइडर रोड पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। बीते रात अलीपुर थाना पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहिणी हत्याकांड में शामिल आरोपी इलाके में दाखिल होने वाला है, जिसके बाद एसएचओ अलीपुर सत्येंद्र पाल सिंह तोमर, इंस्पेक्टर राजीव कुमार, इंस्पेक्टर रवि कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और ट्रैप लगा करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनमोहन उर्फ गौरव के रूप में हुई है। अलीपुर थाना पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपी मनमोहन उर्फ गौरव से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने में लगी है कि आरोपी के साथ उस हत्याकांड में और कितने लोग शामिल थे। आरोपी लगातार फरार चल रहा था। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस के उपाई की टीम ने इसे बीती रात मिंडाबाल ग्राम के पास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से अलीपुर थाना पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी है और यह वहीं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में लैंडफिल साइट पर सोमवार को लगी भीषण आग को बुझाने का काम बड़ी मुश्किलों से किया गया, पर घटना के 3 दिन बाद भी राहत नहीं मिली और कूड़े के पहाड़ पर आग लगातार सुलग रही है और धुआं भी आसमान में छा रहा है। इसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार निकल रहे धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं RWUA के अध्यक्ष बिलाल अंसारी ने बताया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट कूड़े के पहाड़ में अभी भी धुआं निकल रहा है और लोगों को काफी तकलीफें भी हो रही है। इस धुएं से बड़ों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और धुएं के कारण से लोग अपने घरों के बालकनी और खिड़कियां तक बंद करके बैठे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लैंडफिल साइट पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, पर राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सर समस्या समस्या है। पहले तो खुद एक कूड़े का जो पहाड़ है ये खुद समस्या है। उसके बाद में जो इस पे आए दिन जो एक आग लगने की घटना होती रहती है, पूरे क्षेत्र में धुएं का गुब्बार बन जाता है। यहाँ पर सांस लेने की बड़ी समस्या होती है, खासतौर से जो बच्चे और बूढ़े हैं उनको तो उनका समझो एक तरीके से घर में कैद होना पड़ता है। देखिए दिक्कत सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे सांस लेने की दिक्कत हो रही है और छोटे बच्चे इतना परेशान हैं कि वो जब आग लगी थी तब तो इतना डर गए थे। मेरे बेटे ने भी जैसे फ़ोन किया, कह रहा सब आग लग गई है, अब सब मर जाएंगे। इस तरीके की छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। हमें खुद इतनी खांसी हो रही है कि अब यहाँ ज़्यादातर लोग खांसी की दवाई खाने को मजबूर हैं और अभी भी जो है ना घरों के अंदर धुएँ की स्मेल बस चुकी है दीवारों में और घरों के अंदर। जहां कैथल कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का काल मनोहर लाल है। शर्मा ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और प्रदेश का कोई भी विभाग हो, यदि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचारी वहां काम कर रहा है तो भ्रष्टाचारी की जगह जेल में है। वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज के बेड़े को मजबूत करने के लिए 2000 बसें शामिल करने जा रहे हैं। 1000 बसें 2 महीने के अंदर वोल्वो लेकर के आ रहे हैं और हाई पावर परचेज कमेटी ने मीटिंग में ये बात रखी। प्रदेश के हर स्कूल, हर गांव, शहर तक बस पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं कैथल में 22 लाख रुपए के लाइट घोटाले को लेकर के कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अशोक कुमार पटवारी जब वो उसके पास गया तो उन्होंने जो भाषा का प्रयोग करा और एक कर्मचारी को भाषा का प्रयोग ठीक होना करना चाहिए। और भाषा कोई मंत्री जो ग्रीवेंस लेता है उसके कोई नपाइत रहेगा, कोई मंत्री हो कोई विधायक हो उसका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के लिए जब कोई बात सुनी जाए, जब कोई कहता है कि ऐसी मीटिंग चलती रहती है जो सरकार को सरकार नहीं मानता हो, अधिकारी को तो सस्पेंड ही करना जरूरी है। वहीं हरियाणा के विकास एवं पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को ऐसे विभाग अफसरों को विभिन्न अफसरों को और परियोजनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं जो राज्य को पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। उन्होंने निर्देश एक समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में पुरातात्विक स्थलों पर चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा और चर्चा की और अधिकारियों को निर्धारित समय के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए।
वहीं केंद्रीय मृदा लनवता अनुसंधान संस्था करनाल द्वारा गोहाना के गांव कथूरा में किसान वैज्ञानिक नीति निर्धारक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। फार्मर फास्ट परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को उप सतही जल निकास तकनीक के जरिए लावनी भूमि सुधार बारे जानकारी दी गई। वहीं परियोजना के गांव कथूरा में लावनीय भूमि सुदृढ़ीकरण की शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रणधीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में वहां शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर रणधीर सिंह और डॉक्टर पीसी शर्मा, निर्देश अनुसंधान केंद्र करनाल, ने बताया कि सरकार द्वारा लावनी भूमि सुधार के लिए सामूहिक स्तर पर फार्मर फास्ट परियोजना शुरू की गई है। परियोजना को सफल बनाने किसान अपना सहयोग करें। इसमें जितना सहयोग आप करेंगे उतना आए हुए हैं। आज फार्मर फर्स्ट जो परियोजना है उसके अंतर्गत कतूरा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं सलाइन सॉइल्स की, पानी भरने की, वहाँ पे स्टैग्नेशन की, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, किसानों के साथ संपर्क करके